कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते कुछ और हैं और उनकी पार्टी करती कुछ और ही है, जिसके बाद बीजेपी अक्सर राहुल गांधी पर निशाना साधती है। ऐसे में अब ये भी साफ हो गया है कि कैसे राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए वादे तो कर देते हैं, लेकिन असलियत क्या है इसका खुलासा अब सामने आ गया है, जिसके बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला है। वहीं अपने बयानों की वजह से राहुल गांधी की चिंता कोर्ट में भी बढ़ी हुई है। अब राहुल गांधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बयान दर्ज करवाने सुल्तान पहुंचे थे। वो जिले की एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचे। पेशी के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मुझ पर लगे सभी आरोप राजनीतिक है, लेकिन अब कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश से ऐसी खबर सामने आई है जिससे बीजेपी को राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधने का एक अच्छा मौका मिल गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने खजाने को भरने और आर्थिक संकट से उभरने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसका बीजेपी विरोध कर रही है। दरअसल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने नई टोल टैक्स की दरें जारी की है और एंट्री टैक्स में करीब 2 गुना इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने हिमाचल सरकार और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए ये लिखा कि हिमाचल घूमना और महंगा हो गया। हिमाचल प्रदेश में कैश की तंगी से जूझ रही कांग्रेस सरकार ने एंट्री परमिट के रेट 2 गुने कर दिए हैं। प्राइवेट कारों के लिए अब 170 देने होंगे। चार्ज में 40% से 50% की भारी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि फाइनेंस कमीशन की सलाह पर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलने के बाद गवर्नेंस सुधारों के जरिए फाइनेंस को ठीक करने के बजाय राज्य टूरिस्ट और आम लोगों पर दबाव डाल रही है। एक्साइज में बदलाव, शराब की दुकानों में फेरबदल, टोल कलेक्शन कम किया गया, एंट्री टैक्स बढ़ाया गया, आम आदमी पर बोझ खटाखट। राहुल गांधी पर हमला करते हुए प्रदीप भंडारी ने ये लिखा है कि ये है राहुल गांधी का मॉडल। मुफ्त का वादा, फाइनेंस को मिसमैनेज करना, घाटे में जाना, जनता से पैसे वसूलना, डेवलपमेंट जीरो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन गायब, सिर्फ टैक्स और भी टैक्स। कांग्रेस शासित राज्य फाइनेंशियल फेलियर की लैब बन रहे हैं। राहुल गांधी मॉडल का मतलब है फेलियर। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा है कि खाता मॉडल, मुफ्त चीजों का वादा करो, दुनिया का वादा करो, फिर टैक्स और चार्ज बढ़ाओ। हर कांग्रेसी राज्य में मोदी की सरकार। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। पूनावाला ने आगे ये लिखा कि अब बिजली, डीजल, हेल्थ, पानी वगैरह पर टैक्स और चार्ज बढ़ाने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने एंट्री टैक्स बढ़ा दिए हैं, जिससे बॉर्डर वाले इलाकों में गुस्सा है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए रेट्स के मुताबिक लोकल लोगों के लिए टैक्स 70 रुपए से बढ़कर 100 रुपए और दूसरे राज्यों की 5 सीटर गाड़ियों के लिए 70 रुपए से 170 रुपए हो जाएगा। कमर्शियल गाड़ियों पर 800 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, बता दें। वहीं हिमाचल में टैक्स बढ़ाने का मकसद रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट फंड के नुकसान की भरपाई करना है, लेकिन इसे लेकर लोकल बिजनेस और जीएसटी कलेक्शन को नुकसान हो सकता है। जहां भी कांग्रेस आई, महंगाई और बर्बादी लाई। वहीं शहजाद पूनावाला के पोस्ट पर लोगों ने भी अपनी राय दी है। निखिल नाम के एक वेरीफाइड यूजर ने लिखा है कि क्योंकि इस कदम से लोकल टूरिज्म पर असर पड़ेगा, इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। अगला चुनाव वो पक्का हारेंगे, लेकिन उससे पहले राज्य का कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं दूसरे यूजर ने यह लिखा है कि राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक दोनों के टैक्स रेवेन्यू में बहुत उछाल लाया है। सिद्धारमैया, DK शिव कुमार और सुखविंदर सीएमओ हिमाचल को गर्व होना चाहिए कि वो अपने हाई कमांड को खुश रखने के लिए अपने अपने राज्यों को कैसे दिवालिया बना रहे हैं। क्या ATM है? वहीं इससे पहले बीजेपी ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर एक और जमीन घोटाला करने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में करोड़ों रुपए के नगर निगम के प्लॉट बेहद कम दाम पर कांग्रेस भवन ट्रस्ट को दे दिए गए हैं। बीजेपी नेता और पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की पर्याय है। गांधी परिवार सिर्फ और सिर्फ सरकारी संपत्ति को हड़पने की कोशिश करता है, जैसा कि हमने नेशनल हेराल्ड केस में देखा है। इसलिए कांग्रेस को हड़पू परिवार कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें